हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट्स पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो मैं आज एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए डर की अंधेरी कहानियों में। कहानी की शुरुआत होती है 1989 की सर्दियों की रात। उत्तर भारत की एक छोटी शांत गांव धनियापुर में, जहां धुंध इतनी गहरी थी कि 5 कदम आगे भी दिखना मुश्किल। लोगों का कहना था इस गांव में रात के बाद खिलौने खुद नहीं छूने चाहिए, खासकर राख में दबे खिलौने। 25 साल का विक्रम शहर में पढ़ा लिखा आधुनिक सोच वाला लड़का अपने पुराने पुश्तैनी घर में पहली बार अकेला रहने आया था। उसके माता पिता विदेश में थे और घर उसकी देखभाल के लिए उसी को सौंप दिया था। ये घर गांव के बिल्कुल किनारे था, सूखी पेड़ों से घिरा, टूटी खिड़कियों वाला, और सबसे डरावनी बात, पीछे एक जला हुआ कुआं। विक्रम के बचपन की यादों में वो कुआं हमेशा था, सिर्फ एक चेतावनी के साथ, उस कुएं के पास मत जाना, वहां एक बच्चा जलकर मरा था। लेकिन विक्रम इन बातों को अंधविश्वास मानता था। पहली रात सन्नाटा इतना गहरा कि सांस की आवाज भी तेज लगी। रात के करीब 1:13 बजे ठक 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 धीमी सी दस्तक दरवाजे पर पड़ी। विक्रम चौंक गया। कौन हो सकता है इतनी रात? दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं, बस ठंडी हवा और उसी कुएं की तरफ जाती मिट्टी पर छोटे छोटे पैरों के निशान, बच्चे के पैरों जैसे। वो डर तो गया, लेकिन खुद को बहादुर दिखाने के लिए बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन रात को वापस सोते समय ठक ठक ठक, इस बार आवाज कमरे की खिड़की से आई। विक्रम ने पर्दा हटाया और पहली बार देखा खिड़की के मुंडेर पर एक जला हुआ, आधा टूटा हुआ लाल खिलौना, टेडी बियर जैसा, पर आंखें काली राख से भरी हुई। विक्रम ने खिलौना उठाकर फेंक दिया और खिड़की बंद कर दी। पर जैसे ही मुड़ा, पीछे से किसी बच्चे की आवाज आई, वो मेरा है। विक्रम ने चीख मार दी और लाइट ऑन की। कमरा खाली, लेकिन हवा बहुत ठंडी। अगली सुबह धूप धुंध में खोई हुई थी। विक्रम ने बाहर जाकर देखा, वही फेंका हुआ खिलौना
फिर से दरवाजे पर रखा हुआ था। उस पर कोयले जैसी उंगलियों के निशान थे और नीचे राख से लिखा था, मुझे वापस करो। विक्रम अब डरने लगा था। गांव के बुजुर्ग पंडित चौहान से बात करने गया। उन्होंने खिलौना देखते ही चेहरा पीला कर लिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये खिलौना किसी बच्चे का नहीं, ये एक आत्मा का बंधन है। और फिर बताया 25 साल पुरानी कहानी। उस कुएं के पास एक बच्चा आरव खेलते खेलते आग में फंस गया। उसके हाथों में यही खिलौना था। लोगों का कहना था उसकी आत्मा आज भी उसी खिलौने में बंधी है और जो भी उस खिलौनों को छूता है वो बच्चा उसे अपना परिवार समझकर साथ ले जाता है। विक्रम हंस पड़ा। आत्मा, खिलौना, ये सब अंधविश्वास है। पंडित चौहान ने आखिरी चेतावनी दी, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज दे। दूसरी रात विक्रम अपने कमरे में बंद, लाइट धीमी, कमरा ठंडा। अचानक ठक ठक ठक। इस बार दस्तक दरवाजे पर नहीं, अलमारी के अंदर से। विक्रम के पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। कांपते हाथों से अलमारी खोली। अंदर छुप अंधेरा। फिर जैसे कोई खिलौना चल रहा हो। विक्रम का दिल जोर से धड़क रहा था। तभी नीचे फर्श पर किसी चीज के गिरने की आवाज और फिर धीरे धीरे फर्श का सरकता हुआ वही जला हुआ लाल खिलौना उसकी तरफ बढ़ता हुआ। विक्रम ने डरकर उसे लात मारी और जैसे ही खिलौना दूर गिरा, कमरे में एक बच्चे की चीख गूंज उठी, माँ। इतनी दिल दहला देने वाली आवाज कि खिड़कियां कांप उठी, लाइट्स टिमटिमाने लगी और कमरे में राख उड़ने लगी। धुंध के बीच विक्रम ने पहली बार उसे देखा। एक जला हुआ बच्चा, आधा चेहरा राख से ढका, आंखें कोयले जैसी काली। वो खिलौने को उठाकर बोला, तुमने मेरा घर छीन लिया। विक्रम कांपने लगा। बोला, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ा, अब तुम मेरा खिलौना हो। और अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। तीसरी रात विक्रम को लगा वो बच गया, पर ये बस शुरुआत थी। रात 2:45 पर दरवाजे पर किसी बच्चे के कदमों की दौड़ने की आवाज। फिर खिड़की पर खरोंचे और फिर दीवारों पर उभरते हाथों के काले निशान। धीरे धीरे एक बाग बनता हुआ, मेरे साथ घर चलो। विक्रम बाहर भागा। सड़क पर अंधेरा,
धुंध, हवा में राख। वो सीधे उस कुएं तक पहुंचा और वह बच्चा खड़ा था, हाथ में खिलौना, और उसके चारों तरफ हवा में राख उड़ती हुई। बच्चा बोला, मैं अब अकेला नहीं रहूंगा। और अचानक खिलौना खुद ब खुद चलने लगा। दूर से किसी स्त्री की रोती हुई आवाज, आरव, वापस आ जा। विक्रम ने पीछे देखा। काले कपड़ों में एक औरत, चेहरा जला हुआ, आंखें पिघली हुई। वो लड़खड़ाती हुई विक्रम की तरफ बढ़ी। मेरा बच्चा, मुझे दे दो। विक्रम चीखा, भागा, लेकिन बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी राख भरे कुएं में खींच लिया। सुबह गांव वाले कुएं के पास जमा थे। कुएं के किनारे एक नया खिलौना पड़ा था, राख से ढका हुआ, लाल, जला हुआ, और पास मिट्टी पर छोटे पैरों के निशान। दो जोड़ी। पहले सिर्फ एक बच्चे की आत्मा थी, अब वो अकेला नहीं था। कहते हैं राख हमेशा हवा में उड़ती है। कुछ राख खिलौने बनकर किसी को अपनी बाहों में कैद कर लेती हैं। और आज भी उस कुएं के पास रात 1 बजे किसी बच्चे के खेलने की आवाज आती है। और अगर किसी ने खिलौना उठा लिया, वो भी राख बन जाता है।